लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का आखिरी चैप्टर 20 जारी किया। किरोड़ी लाल मीणा के निशाने पर गहलोत, कहा मेरी सुनी नहीं, सत्ता से बाहर हो गए। डोटासरा ने फसल नुकसान और गिरदावरी में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था पर बैठक ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का आखिरी चैप्टर 20 जारी किया। गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई मोदी की गारंटी सिर्फ चुनावी वादा साबित हुई है और इसका जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस कार्यकाल में शुरू की गई कई जनहित योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। उनके अनुसार इन योजनाओं को कमजोर करने और उनकी गति रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि सरकार जनता के हितों की बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। गहलोत ने यह भी दावा किया कि प्रदेश की जनता अब चुनावी वादों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट करने और समझने लगी है। राजस्थान में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह मामला करीब 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए काम अपने नाम पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि जब ये मामला उनकी जानकारी में आया तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया था और मीडिया के सामने भी सभी तथ्य रखे थे। उन्होंने आगे कहा कि इसी आधार पर वह अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन उस समय मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद वे 4 दिन तक धरने पर बैठे रहे। प्रदेश में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि कई जिलों में किसानों की फसलें 80 से 100% तक खराब होने के बावजूद प्रशासन द्वारा विशेष गिरदावरी महज 1 दिन में पूरी कर दी गई और रिपोर्ट में नुकसान को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि मुआवजे की प्रक्रिया और आंकड़ों में गड़बड़ी कर वास्तविक नुकसान को दबाया जा रहा है, जिससे किसानों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है। भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने संगठित अपराध, गैंगस्टर, साइबर क्राइम, नशा तस्करी और नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। और अपराधों पर अंकुश, इसे लेकर के पूरी चर्चा हुई है। पिछले 2-2.5 साल में सभी क्षेत्रों में अपराधी के जो प्रकरण है उनमें कमी आई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विद्याधर नगर मंडल की वार्ड संख्या 2 में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 23.50 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ जनों और युवाओं से संवाद कर संगठन की मजबूती, जन कल्याणकारी योजनाओं और जन सेवा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सेवा और समर्पण के मार्ग पर कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास, सुशासन और जन कल्याण को और मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे।
जल जीवन मिशन घोटाले में सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। उन पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर कराने के आरोप हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं और उनके खिलाफ वारंट जारी है। एसीबी ने जांच के दौरान 260 ठिकानों पर छापेमारी की है और अब अग्रवाल की संपत्तियां की कुर्की की तैयारी भी की जा रही है। भीलवाड़ा पुलिस ने 2 लंबे समय से फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट मामले में 2 साल से फरार इनामी आरोपी शंकर नायक को अहमदाबाद से पकड़ा गया, जबकि अवैध शराब तस्करी के मामले में 12 साल से फरार सुनील जाट को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे और पुलिस से बचते फिर रहे थे। डीएसटी और पुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच और लगातार निगरानी के आधार पर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.